एकादशी निष्ठा। एकादशी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए धारण नहीं की जाती है। एकादशी के पीछे कोई ऐसी भावना नहीं कि आप एकादशी करने लगेंगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी माताजी स्वस्थ हो सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर उसी के लिए नहीं करनी है एकादशी। एकादशी से यह लाभ भी हो सकता है कि आपके बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी यात्राएं, बड़े से बड़े जीवन में आने वाले कष्ट, विपत्ति, आपदाएं भी दूर हो जाएं। एकादशी का वो बल तो है। पर एकादशी मूल रूप से किस लिए करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम सब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई भोग चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, कोई ध्वजा चढ़ाता है, कोई सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है। पर वास्तव में अपनी बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है? उसका जीवन। हमारा जीवन सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। हम बीमार हो जाते हैं, तुरंत दवाई क्यों चाहिए? कि भैया कहीं का बड़ी रोग नहीं है जाए, जैसे जान चली जाए, प्राण बचाने। सबसे ज्यादा बहुमूल्य है व्यक्ति के पास उसके प्राण। आप कहोगे महाराज जी प्राण कैसे दें ठाकुर जी को? सुनो, हमारे प्राण बसते हैं अन्न में। हम जितना अन्न सेवन करते हैं उतनी हमारी आयु घटती है। अगर आप रोज सुबह शाम, जो व्यक्ति 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, अन्न खाता होगा, फल खावे, फ्रूट्स खावे, वो बात अलग है, लेकिन 3 से ज्यादा बार भोजन करता होगा, मान लीजिए 4 बार करता है, 5 बार करता है, अन्न सेवन करता है, 6-6, 7-7 बार अन्न सेवन यदि दिन में करता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी भगवत धाम जाने वाला है। उसके प्राण बचने वाले नहीं है। अब वो भले ही रोग से जाएंगे, भले ही मोटापे से जाएंगे, भले ही कोलेस्ट्रॉल से जाएंगे, भले ही शुगर से जाएंगे, भले ही बीपी से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, लेकिन स्वल्प आहारी, जो बहुत अल्प भोजन करता है, अन्न की मात्रा कम प्रयोग में लेता है, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, दीर्घ होती है। इसीलिए हमारे यहां व्रत के नियम बनाए गए। जब हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो मान लीजिए आपकी आयु थी 20 वर्ष, तो वो हो गई 20 वर्ष 1 दिन, बढ़ती है आयु। अन्न न सेवन करने से